नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं आता। देखिए भैया, ये रिवर है भाई, प्लीज बोली नहीं कोई भी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और नदियां आपकी ऐसे बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, आप एग्जैक्टली किस पे आना चाहते हो? बी पॉइंट पर। अगर आप ऐसे चलोगे तो ये नदियां आपको ऐसे धकेलेगी, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। अब आप ऐसे आ रहे हो, रिवर ऐसे धकेल रही है, तो आपकी डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होते 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 क्या होगी? कहीं और पहुंच जाओगे। आप ए पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते। अगर आपको एग्जैक्ट बी पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते, आपको बी पॉइंट पर अगर पहुंचना है तो आप पहले से ही देख लो कि भैया नदी मेरे को कितना दूर भगाएगी, उससे पहले आप वहां से आ जाओ। तो देखिए भैया, करना क्या आपको, इस डायरेक्शन में आपको चलना है, इस डायरेक्शन में। ये रहेगी आपकी, ये आपको पहुंचना यहां पर है, लेकिन चलना आपको स्टार्ट कहां से करना है? इस डायरेक्शन में। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट। नदी धक्का दे के ये वाली आपको इस वाले रास्ते पे पहुंचा देगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये क्या है भी आपकी डायरेक्शन ऑफ, अच्छा इसे मिटा दो फिर उसके बाद। नदी आपको धक्का दे के इस रास्ते पहुंचा देगी भाई प्लीज। ये होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और ये क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इस डायरेक्शन में आप तैर रहे हो। ठीक है, ये है आपकी विड्थ ऑफ रिवर। तो भैया यहाँ पर आपको ये निकालना था, तो ये क्या है भैया, यहाँ पर आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। ये क्या है? बेस। बेस क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस तो परपेंडिकुलर, ये आपको बेस निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे रखा। तो पर बेस निकालना तो क्या होगा? हाइपोटेनियस क्या है भैया आपका? वीबी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है भैया? वी आर स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब कि आप जब रिवर में चलोगे इस तरीके से, इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, तो उस केस में आपकी जो कुल वेलोसिटी रहेगी वो ये रहेगी, समझ गए? और उसके बाद आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालना, तो आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, यानी हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कहां पे होता है? साइन थीटा। परपेंडिकुलर पॉइंट में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है भैया? वी आर, और हाइपोटेनियस क्या है? वी। तो यहां से आप थीटा को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप थीटा को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कितने टाइम में क्रॉस करेगा, कितने टाइम में ये रिवर को क्रॉस करेगा। तो रिवर की चौड़ाई क्या है? डी, और इस चौड़ाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है? तो वो ये है वीबीआर। तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन में उसके अलॉन्ग की वेलोसिटी, जो कि क्या है? वीबीआर। तो याद होगा, क्लियर है भैया सारी चीजें? वीबी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये आपका पहला केस था। दूसरा केस था भैया कि आपको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करनी है रिवर, शॉर्टेस्ट टाइम में। यानी आप ए पर हो, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर आप क्रॉस करना चाहते हो तो आप रिवर के अगेंस्ट में तैरना बंद कर दो। ठीक है, तो भैया ये आप यहाँ पर ये आपका अपने फ्लो को इस डायरेक्शन में रखोगे, वेलोसिटी ऑफ बोट। रिवर आपको धकेल करके कहां ले आएगी? इधर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और आप यहां पहुंच गए, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और यही क्या है भैया? आपका डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो इस बार जो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी हो क्या एक्चुअल में? हाइपोटेनियस। ट्राइंगल का क्या है ये? और हाइपोटेनियस क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। परपेंडिकुलर क्या है भैया? आर स्क्वायर, और ये क्या होगा भैया? वी बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? तो ये हो गया आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या आ गई? अब इसके बाद आपको डायरेक्शन थीटा भी पूछेगा, तो थीटा क्या निकालोगे? परपेंडिकुलर और क्या रखा है? बेस। तो टेन थीटा यूज करोगे, याद है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वी आर, और बेस क्या है? वी बी। ठीक है, अच्छा अगर रिवर की चौड़ाई क्या है भैया? डी है, तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम क्या होता है हमेशा? डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? डी, और उसके अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है? वी बी। समझ गए भैया? चौड़ाई के अलॉन्ग की जो वेलोसिटी होगी वही आपको टाइम में लेनी है, याद है? तो ये हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था, ये सारे कर लिए थे। ठीक है, इसको मैं मिटो रहा हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, मानो इधर देख ले, माँ बाप को धोखा मत दे, वहां देखने से नंबर नहीं आएंगे। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12 कह रहा है बेटा, 12 ध्यान दीजिए। कह रहा भैया रिवर जिसकी चौड़ाई कितनी भैया? ध्यान दीजिए, आप ही बताना कौन सा केस है। केस भी आपको पहचानना है। कितने रेट से रिवर की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 किलोमीटर पर आवर। बोलो तो
ये हो जाएगा 5/18, बोलो तो 25/18 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ क्या होगी भैया, रिवर आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये किलोमीटर पर सेकंड, वैसे किलोमीटर में ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। कह रहा है भैया स्विमर, एक इस बार बोट नहीं है स्विमर है, स्विमर की रफ्तार कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तो नहीं है? कह रहा है इन स्टिल वाटर, स्टिल मतलब उसकी खुद की अपनी वेलोसिटी क्या है, ये है स्टिल वाटर, मतलब उसकी खुद की अपनी वेलोसिटी इतनी है। विशेष टू क्रॉस द रिवर इन अ स्ट्रेट, मतलब वो चाहता है कि रिवर को एकदम सीधा सीधा क्रॉस किया जाए। कौन सा केस है ये? सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, ये रिवर, हाँ शॉर्टेज डिस्टेंस वाला। आप ए से यहां पर था, मतलब ये सीधा सीधा क्रॉस करना चाहता, तो अपने आप को कहां रखेगा, इधर की तरफ। यानी वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगी, ये होगी। वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या होगी, ये होगी। दैट इज द थीटा। और ये क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या फ्लो बन रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू, वाह वाह बोलना सुअर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर स्क्वायर, ये टोटल वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ठीक है, क्या निकालना है इसमें, व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आ गई आपकी, व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, दैट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसे हम क्या कहते हैं भैया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या भैया बताइए, स्विमर की वेलोसिटी क्या है भैया, 25, 5 है ना, तो 25 हो जाएगा। और अच्छा स्विमर की तो 10 है, क्या कह रहा 25 से, पागल हो रहा है क्या तू? मैंने कहा ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा बेटा, स्विमर की क्या है भैया 10, तो क्या होगा 100, और उसकी क्या रिवर की क्या 5, तो क्या होगा 25, यानी √75। 75 क्या होता है भैया, 5√3। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, 5√3 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कह रहा है हाउ मच टाइम ही वुड टेक, मतलब कितने टाइम बाद वो क्रॉस कर लेगा। तो अपने को पता है भैया रिवर की चौड़ाई ये है और इसके अलावा की वेलोसिटी क्या है, ये है। तो आप इसी वेलोसिटी का इस्तेमाल करोगे टाइम में। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है भैया, चौड़ाई कितनी है 800 मीटर, 800 मीटर बोलते हो 0.8 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है उसको क्रॉस करने की, तो ये वाली वेलोसिटी यानी 5/√3। ठीक है भैया, आवर। तो भैया इसका आंसर थोड़ा अजीब ही आने वाला है, 0.85, और रेशनलाइज कर दो तो ये क्या 1/3, और नीचे क्या जाएगा 3 हो जाएगा, बस छोड़ दो इसे। 0.8 √3 अपॉन में क्या होगा 15, छोड़ दीजिए। किलोमीटर सॉरी टाइम सेकंड, आवर 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 आवर। ठीक है, इतने आवर में वो क्या करेगा, रिवर को क्रॉस कर दे। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? नहीं भैया, बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़े दिमाग लगाओगे अपने। अच्छा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोले तो ये थीटा, थीटा निकालना, तो tan थीटा निकालोगे, tan निकालोगे, क्या निकालोगे, क्या कहते रखा है आपको, हाइपोटेनियस, और क्या रखा है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कहां पे होते हैं, साइन में, यानी आपको साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर क्या है भैया VR, और हाइपोटेनियस क्या है VS। VR की वैल्यू कितनी रखी है आपको 5, VS की वैल्यू रखी है 10, तो थीटा इक्वल्स में क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा ये। और साइन इनवर्स, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री। क्या होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 इसका मतलब होता है 30 डिग्री। क्या होता है, आंसर आ गया, ये भी आ गया। जिस एंगल पे वो चलेगा वो एंगल भी आ गया, जो वेलोसिटी उसकी नदी के अंदर रहेगी वो ये आ गई। ठीक है भैया, और जो टाइम उसको लगेगा क्रॉस करने में वो ये आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया, अबोट मैन, यहाँ पर बोट है, कैन रो विद द स्पीड पर 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए भैया, इफ द रिवर फ्लोज, रिवर की वेलोसिटी क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया, इन विच डायरेक्शन शुड द बोट रोज इन ऑर्डर टू रीच द पॉइंट ऑन द अदर बैंक। मतलब दूसरी डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए भैया, किस डायरेक्शन में वो चले कि भैया वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए। अच्छा क्या कह रहे हैं, अपोजिट पॉइंट फ्रॉम द वेयर ही स्टार्ट। अच्छा कितनी दूरी पर चले,
In which direction should the boat row in order to reach a point on the other bank opposite? हाँ, डायरेक्टली अपोजिट, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस है ये, ठीक है, मतलब ऐसे ही है ना, ये ए रहा, इसके जस्ट अपोजिट क्या है भैया, अभी यहां पर पहुंचना है इसको, तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, तो भैया उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए, हाँ, अब चुप हो जाओ, बहुत मार बोलना, ठीक है, ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ बोट, और ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसने बोला है कि जहां से वो स्टार्ट कर रहा है उसके एग्जैक्टली एक अपोजिट पॉइंट है, तो बी अपोजिट पॉइंट है ना उसके, वहां पहुंचना है उसको, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस हो गया। इस वाले एंगल निकालने वाला एंगल आपका थीटा, ठीक है, यहाँ पर, अच्छा हाँ, इसमें डायग्राम में इसने यहां से निकाल रखा है ये वाला एंगल थीटा, ठीक है, और बाकी हम यहां से निकालेंगे, बाद में 90 डिग्री उसमें छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए। तो भैया कैसे किया जाए, तो हम सारी चीज निकाल ले रहे हैं, यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, पुस्तकें पीछे गए आज, पूरा भर गया पुस्तक, मुश्किल से 6-7 फुट नीचे है, स्विमिंग करने चल रहे थे, देखिए भैया सुन लीजिए, देखिए अभी मैं सारी चीजें निकाल रहा हूँ, अच्छा चलो भैया, अरे भाई प्लीज बोलिए मत, अब देखिए रिवर क्या कर रही है, ऐसे बह रही है, तो बोर्ड को ऐसे धकेल धकेल कर कहाँ ला देगी, यहाँ पर, तो ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू, तो ये क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपको पता है ये परपेंडिकुलर बेस है, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है भैया, वीबी की वैल्यू क्या रखी है, 100 गया तो सेम आ रहा है 25, ये क्या हुआ √75, यानी क्या हो 5 अंडर रूट में 3 किलोमीटर पर आवर, ये होगी, ठीक है भैया। अब क्या दिक्कत है, मैं सब निकाल दूं तो, दूसरा टाइम कितना लगेगा, टाइम क्या होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मैं रिवर को क्रॉस करने का टाइम निकाल रहा हूं, तो रिवर कहां पे क्रॉस होगी, जब मैं 2 किलोमीटर कवर कर लूंगा, और इस 2 किलोमीटर के क्रॉस में कितनी स्पीड है, 2 किलोमीटर के अलावा कितनी स्पीड है भैया, वीबीआर, तो यहाँ पर आपको वीबीआर ही लेनी है, बाकी और कोई स्पीड सब भूल जाओ, 2 किलोमीटर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या है 5 अंडर रूट में, अब रहने दे, वो नशा करके आया, 2 अंडर रूट में 3 डिवाइड बाय 15, ठीक है भैया, इतने आवर में वो क्रॉस कर लेगा। एंगल, ओए भाई प्लीज, एंगल निकालना, एंगल कैसे निकलेगा भैया, एंगल कैसे निकलेगा यार, आपको हाइपोटेनस क्या रखा है, बेस रखा, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर रखा, क्या निकालोगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में, तो यहां से आपका थीटा आ जाएगा, निकाल लोगे भैया, कर लोगे, सेव कर दो इसको, ज्यादा कुछ आसान है क्वेश्चन, क्या हुआ सुअर उधर हो, हाँ अब उधर हो, देखिए भैया दादू जी, अब देखिए भाई, चुप हो जा, चुप हो जा, देखिए अगला कहा है क्वेश्चन, रिवर बोट प्रोग्राम में एक और मिल जाए तो मजा आ जाए, अमरेला वाली तो भी कराई नहीं है ना मैंने, ये वाला देखिए, एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल नंबर क्या है भैया, एग्जांपल है एनसीईआरटी का 10, ध्यान दीजिए भैया, रिकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है भैया, ये वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 10 कह रहा भैया, मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, चलो बना लेते हैं डायग्राम इसका, ये क्या होता है नॉर्थ, चुप हो जाओ भैया, साउथ, और ये क्या भैया ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट, मोटर बोट किस डायरेक्शन में चली आ रही है, नॉर्थ की डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से 25 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दीजिए भैया, इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा आगे दिक्कत होती है क्योंकि आप विजुलाइज नहीं कर पाते, ध्यान दीजिए, मोटर बोट की स्पीड 25 किलोमीटर टुवर्ड्स कहां पे है भैया, नॉर्थ की तरफ, एंड वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 किलोमीटर ईस्ट ऑफ साउथ,
ईस्ट से साउथ की तरफ, सॉरी साउथ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री पे है? 60 डिग्री पर। देखिए क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि इन भाई प्लीज, वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ईस्ट ऑफ साउथ, देखिए यहां पर चीजों को समझिएगा। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब होता है कि साउथ से लेके ईस्ट की तरफ, यहां से रट के चलो इसको मान लो, ठीक है। जब ईस्ट ऑफ साउथ बोलेगा तो क्या होगा? ईस्ट ऑफ साउथ मतलब कि साउथ से ईस्ट की तरफ। तो कह रहा है भैया जो वाटर करंट है वो ऐसा है, ओए वेलोसिटी ऑफ रिवर वो ये है, कितनी है भैया? 10 किलोमीटर। क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है भैया? ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है भैया, ईस्ट ऑफ, तो आपको साउथ से ईस्ट की तरफ कितना एंगल बनाना भैया? 60 डिग्री का। ठीक है, अब आपको पता है ये कहां पर है? वाई एक्सिस पर। और ये कहां पर है भैया? वाई एक्सिस से 60 डिग्री आगे। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा बताओ? इसके बीच में 120 बनेगा। अब इस वेलोसिटी, अब ध्यान देना, इधर देख, वहां से रैप्टे मारो खैच के मुंह पे तेरे, वो बीच वाले देख रहे हैं, बेवकूफ कहेंगे। ये वेलोसिटी ऑफ बोट इधर है, एक वेलोसिटी उधर है, एक वेलोसिटी इधर है। अब ये क्या कर रहा है भैया? साउथ के साथ ये वाली वेलोसिटी, कौन सी? रिवर की वेलोसिटी 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 120 डिग्री का। अभी आपको निकालनी है रिजल्टेंट वेलोसिटी। क्या निकालनी है? तो भैया रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है भैया? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ रिवर का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ रिवर वेलोसिटी ऑफ बोट कॉस थीटा। ठीक है भैया, ये हो गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है भैया? क्या है भैया? हाँ तरुण, 6 बजे आना बेटा तेरे को। हाँ हाँ 6 बजे आना, 6 बजे आज। नमस्ते बेटा। हाँ बोल। 6 से 7? अरे मैं करा दूंगा, वो जो 8 बैच चालू हो रहे हैं ना उसमें ये तू, ठीक है। हाँ भाई, अरे हिमांशु सर ने 2 बैच कर दिए ना, तो कल ले लियो, कल वाला बैच ले लियो, ठीक है। वैसे मैं अगली क्लासेस को 7 से 8 कर दूंगा, ठीक है। चल कोई नहीं, ठीक है, आज मैनेज कर लियो, आज की क्लास में मिस करियो, ठीक है। चल देखिए भाई प्लीज, यहां पर बोल रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? और वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट जब उनके बीच में कुछ एंगल होता है तो इसी से निकाला जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो भैया क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है भैया? 10, 100 हो गया। वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है भैया? 25, क्या होगा? 600। 25 प्लस 2 10, 25 और cos 120, cos 120, cos 120 की वैल्यू होती है -हाफ, ठीक है, -हाफ। तो भैया ये कट मर गए, ये हो जाएगा भैया 725 माइनस क्या होगा भैया? 250, 250। ये क्या होगा भैया आपका? 500 हो जाएगा। 500 क्या होता है भैया? बेवकूफ है, उनकी बात नहीं समझ। भाई प्लीज देखिए भैया, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। कितना आएगा? 475। अब 475 का जो भी है निकाल लोगे, ठीक है, निकाल लोगे, निकाल दो वो भी, ठीक है। यही है, आप देखिए यही है ना 475, ठीक है। ये 21 अंडर रूट में, हाँ यही होगा बेटा, 21.8 किलोमीटर पर आवर। देखो मैंने निकाल दिया 1 मिनट में, ठीक है, 21.8 किलोमीटर। अब ये भाई प्लीज बोलिए मत, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, अच्छा लगेगा फिर। देखिए फिर कह रहा है भैया आपको जो रिजल्टेंट आया है उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता।
हाँ बता, थीटा होता है, अब भरूंगा तेरे को। डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन tan थीटा क्या होता है, दूसरा वेक्टर साइन थीटा, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर बताया था। यहां पर देखिए पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर कौन सा होगा, तो भैया देखिए जो पहले दिया होता है वो पहला वेक्टर माना गया, कौन दे रखा है, बोट, तो ये हो गया पहला वेक्टर v1, और ये क्या हो गया भैया v2 दूसरा वेक्टर, वहां रखिए आंसर निकल आए, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आसान क्वेश्चन है, समझ गए, तो इसलिए मिटो दो इसे। अभी कोई ये वाला भी कर ले, नीचे वाला भी, अच्छा ये तो अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम है ना, हाँ अम्ब्रेला वाली अभी करा रहा हूँ, अम्ब्रेला वाला देखिए भैया, ये वाला कर लिया ना हमने, ये 5 न्यूटन 13 न्यूटन वाला, पी और क्यू 18, हाँ ये हो गया, चुप हो जा भी, ठीक है, तो अपना ये क्वेश्चन हो गया कार ट्रैवलिंग। ये वाला देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, उसके बाद अम्ब्रेला प्रॉब्लम है वो तो 2 मिनट के अंदर हो जाएगी, ठीक है, देखिए देखिए भैया, कह रहा है भैया अ कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, कल भैया अगली क्लास में पहले सारे नोट्स चेक करूंगा सबके, पूरे डन नोट चाहिए, एक एक क्वेश्चन एक एक न्यूमेरिकल, हाँ ठीक है, मतलब परसों से क्या होगा, जो भी आ रहा होगा, ठीक है भैया। अ कार ट्रैवलिंग एट, भाई देखिए नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन अपने आप से कॉपी करते रहिए, जैसे मैं करा रहा हूँ उसको रिवाइज कर लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ भी नहीं बचेगा आपके लिए, सब कुछ किया होगा आपने। अ कार ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड ड्यू टू नॉर्थ, किधर की तरफ जा रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ध्यान रखना, इसको इस फॉर्म में याद कर लो, न्यूज, ठीक है, अबे साले चाट हमारे ठहर के नॉर्थ है, ये जब साउथ है तो नॉर्थ ही होगा, अनपढ़, अबे ये क्या है फिर, ये क्या है, अच्छा ऐसा है कुछ क्या, नहीं वैसे वो नॉर्थ ही लग रहा था, अब कुछ भी बोल लो, छोड़ यार। देखिए भैया वेलोसिटी ऑफ कार, भाई प्लीज, वेलोसिटी ऑफ कार 20 मीटर किधर की तरफ है भैया, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ड्यू टू नॉर्थ अलोंग द हाईवे मेक्स एट अ राइट एंगल टर्न ऑन द साइड रोडवे दैट ईस्ट, ईस्ट की तरफ है, कितना है भैया, इट टेक्स 50 सेकंड फ्रॉम द कार टू कंप्लीट द टर्न एंड at the end of 50 seconds the car has speed of 15 meter per second along the road side, determine the magnitude of average acceleration over the 50 second interval। देखिए भाई क्या कह रहा है, सुन लीजिए, मतलब हमारा ये डायग्राम थोड़ा अलग सा है, ऐसा नीचे से स्टार्ट होगा एक्चुअल में, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ऐसा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये क्या है भैया वेस्ट, आपकी कार किधर जा रही थी, नॉर्थ की तरफ, कहां जा रही है, नॉर्थ की तरफ, और उसके बाद एक टर्न आया और वो कहां चली गई भैया, मुड़ के ईस्ट की तरफ चली गई, कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड अभी कितनी थी, कार की स्पीड नॉर्थ की तरफ कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब वो ईस्ट की तरफ मुड़ गई तो कितनी होगी, कार की वेलोसिटी यहां पर ये v1 हो गया, ये इसको कर दो vc और उसको कर दो vc डैश, ये vc है, और जब यहां मुड़ गई तो उसको कर दो vc डैश, और इसकी वैल्यू क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसा करने में यहां पर टाइम कितना था, मान लीजिए 0, यहां पर टाइम कितना हो गया, 50 सेकंड हो गया, क्या आ गया, कह रहा भैया कार का एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, कार का एक्सेलरेशन निकालना है, तो भैया कार का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में, तो भैया वेलोसिटी का चेंज कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो भैया वेलोसिटी का चेंज तो आप निकालने के लिए हमें इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, क्या निकालनी पड़ेगी, तो भैया ये करेंगे चेंज निकाल, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखना है, ध्यान दीजिए भैया, VC माइनस सॉरी VC डैश, भाई प्लीज, VC डैश माइनस VC, ये क्या है भैया, चेंज इन वेलोसिटी, ये उसका क्या है भैया, मैग्नीट्यूड, अपॉन में क्या हो गया, टाइम,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है भैया? एक्सेलरेशन। क्या होता है भैया? एक्सेलरेशन। अब ये कैसे निकाला जाए? तो भैया इसके लिए आपको पता है भैया, जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट या मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है भैया, तो ये देखिए ए क्या है भैया? पहला वेक्टर, पहले वेक्टर की वैल्यू क्या है? 20 का स्क्वायर। दूसरा वेक्टर क्या है भैया? 15 का स्क्वायर। माइनस माइनस लगा रहा हूं मैं क्योंकि चेंज निकालना, मुझे क्या निकालना है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो माइनस निकालना। माइनस 2 वेलोसिटी वीसी, वीसी डैश, क्योंकि मैंने क्या किया 20 को क्या लिया? वीसी लिया, और 15 को लिया वीसी डैश, और इनके बीच में एंगल कितना होगा? कॉस 90। आपको पता दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है? 90 डिग्री का। कॉस 90 अपॉन में क्या होगा भैया? डेल्टा टी। इसको सॉल्व करो, ये तो पूरी टर्म क्या होगी? 0। तो क्या हो गया भैया आपका? 400 प्लस 625 हो जाएगा। अबे ये 225 400 625 नहीं होगा सुअर। 25 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 50 क्या आ गया भैया? 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज योर एक्सेलरेशन। यही आ रखा आंसर, यही आएगा। वैसे मेरे आंसर गलती नहीं होते। ठीक है भैया, ये रहा अच्छा क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूँ, बच्चे सबसे ज्यादा यही होगा यार। हाँ रुक जा, पहले देख लो एक बारी, कर दूं। देखिए भैया, एक कार है जो कहां जा रही है? नॉर्थ की तरफ। टर्न आया, कहां पे चली गई? ईस्ट की तरफ। स्पीड चेंज हुई 15 से 20 से 15 हो गई। ऐसा होने में टाइम लग गया 50 सेकेंड। कह रहा एक्सेलरेशन निकाल। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो भैया हमने क्या किया? चेंज। चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए? यहां पर दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, और आपको रिजल्टेंट निकालना, उनका डिफरेंस निकालना है। रिजल्ट मतलब क्या होता है? रिजल्ट कैसे आता है? प्लस करके भी और माइनस करके भी। ठीक है, तो यहां पर हमने माइनस किया, लेकिन हमें रिजल्ट निकालना, तो रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पर माइनस लगा, इसलिए यहां पर हमने क्या लगा दिया? माइनस। उसके बाद नॉर्मली हमने किया, ये आंसर आ गया। ठीक है भैया, 0.3 V2 माइनस 0.15 कैसे आएगा? गलत है इसका, हमारा सही है, इसका गलत है। अबे भांजे मामा पे यकीन नहीं है तुझे? ठीक है भैया, और भाई प्लीज बोली नहीं कोई भी। अब आ रहा अपना, वो बोलेगा नहीं भाई प्लीज, मार रहा मार दूंगा। अगला आ रहा भैया अम्ब्रेला, छाता प्रॉब्लम। क्या आ रहा है? छाता प्रॉब्लम देखिए भैया, ये प्रॉब्लम जो है बरसात के दिनों, मतलब हाल फिलहाल दिनों में आपको बहुत ज्यादा। सोनिया कल क्लास होगी, कल क्लास होगी बैकअप वाले। कब? अब अच्छा बैक कुछ नहीं है, चल कुछ नहीं है, क्लास लेने आज नहीं है क्लास तेरी, लेकिन ठीक है आज नहीं है बैकअप वाली। बैकअप वाली अब 6 बजे होगी शाम को। अब तेरी क्लास 6 बजे तो कोई होती नहीं है, इसलिए मैंने 6 बजे रख दी सारे बच्चों की पूछ के। 6 बजे MWF 6 बजे। नहीं आज नहीं, कल है। ओए देखिए, तो भैया समस्या क्या है? समस्या यह है कि भैया जब भी आप चलते हो बरसात के दिनों में बाइक पे, बाइक देखिए आपने? देखिए सुनो, तो अबे नहीं, छाता वाता छोड़ो, छाता उल्टा नहीं हो रहा यहाँ पे। छाता उल्टा होने वाला नहीं है, छाता रिजिड छाता है यहाँ पर, छाता मजबूत है। अब देखिए क्या होता है, सुन लीजिए। अरे यार चुप जाओ। ठीक है, अभी क्या होता है कि जब आप बाइक पे बैठते हो ना, तो अगर मान लीजिए हवा नहीं चलती, बिल्कुल हवा एकदम स्टिल है, हवा नहीं चल रही, तो बारिश जो होती है आपके सीधा वर्टिकली गिरती है। मतलब गिरना भी ऐसी चाहिए, गिरना भी
ऐसी चीज अगर एयर को हटा दिया जाए, एयर के फ्लो को हटा दिया जाए, तो ग्रेविटी केवल उसको नीचे खींचेगी, और ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड डाउन सेंटर ऑफ अर्थ खींचती है, और कोई चीज सेंटर ऑफ अर्थ के अलॉन्ग आ रही है तो हमेशा उसको नीचे ही गिरेगी सीधी, ठीक है। यानी स्टिल अगर मान लीजिए हवा की वेलोसिटी को हटा दिया जाए तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन होती है वो सीधा होती है एकदम, है ना। लेकिन होता क्या है अभी एक्चुअल में कि जब हम चलने लगते हैं तो वो बाइक वाइक पे ऐसा आप नॉर्मली चलोगे तो वो दिखेगा नहीं ज्यादा, लेकिन अगर आप बाइक वाइक पे बैठे होंगे ना तो वो जो पानी होता है ना आपके मुंह पे आता सीधा, खींच खींच के लगता है, ठीक है। देखा आपने, सबने ऑब्जर्व किया ना। तो अगर आप देखिए ये क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ, ओए भाई प्लीज, वेलोसिटी ऑफ रेन ये है, और आप चल रहे हो ऐसे, आपकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ मैन एरी, तो भैया जो रिवर वो बरसात होती है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो ऐसे हो जाती है। जब आप रुके रहोगे तो रेन ऐसे आएगी, लेकिन जैसे आप चलने लगते हो तो वो रेन क्या होती है, ऐसे आपके मुंह पे गिरने लगती है। तो देखिए भैया जब आप रुके थे तो ये वेलोसिटी थी, जैसे ही आप चलने लगे तो वेलोसिटी और रियर क्या होगी, यहां से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गई, समझ गए, इतनी शिफ्ट होगी, ये थीटा एंगल शिफ्ट हो गई। कब, जब आप चलने लगे, जब आप, तो भैया अब कैसे किया जाए इस समस्या को, तो भैया छाता को आपको हमेशा अगर प्रोटेक्ट करना है तो आप हमेशा देखोगे जो बाइक वाइक पे बैठ रहा था ना बंदा, तो छाता हमेशा आगे की तरफ करके बैठता है, ये मत सोचना कि फटने की वजह से, वो इसलिए करता है कि तो इसी डायरेक्शन में रेन नहीं आ रही है, उसको खुद को बचाना है, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है भैया। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी जो वेलोसिटी है ना, आपको मैंने बताया था रिजल्टेंट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है, रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, अब यहाँ पर रिजल्टेंट कहीं और जा रहा है, ये दो वेक्टर तो ये थे, पहला वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, रिजल्टेंट यहाँ चला गया, तो इसीलिए इस केस में आप एक वेक्टर को शिफ्ट करोगे, अगर ये वीएम है तो वो जो इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे वो माइनस वीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी ली, क्या हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन, अभी लिख रहा हूं, ये क्या होगा, माइनस वीएम हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये वेक्टर क्या है, ये रिजल्ट क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू आपको याद है, नाउ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, अंडर रूट, पहला वेक्टर क्या है भैया, माइनस वीएम स्क्वायर, दूसरा वेक्टर क्या है भैया, वी आर स्क्वायर प्लस 2 माइनस वीएम वी आर, और कॉस क्या होगा भैया 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो भैया देखिए ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी भैया 0, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगी, अगर एक खेत दिया ना ध्यान रखिए फिर सांस भी नहीं आएगी आधे घंटे तक, वीएम स्क्वायर, देखिए भैया ओए तो क्या आएगा, सो लिया कर पूरी रात को अच्छे से, ठीक है। एक लड़की देखिए भैया सुन लीजिए, मुझे पता है टाइम थोड़ी ऑकवर्ड है, लेकिन कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद तो आपकी मर्जी रहेगी जिस बैच में हो, क्योंकि सब में सेम चलने वाला है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो बैच रहेंगे दोनों में से किसी में भी अपना एडजस्टमेंट करो, रेगुलर हो जाएगी सिर्फ बट, हाँ एक से 1.5 महीना। ओए भाई प्लीज देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, देखिए प्लीज, मैं जानता हूँ आप लोग थक जाते हो, थोड़ा बहुत थक जाते हो, थोड़ी बहुत नींद आती है, मुझे पता है, लेकिन हाँ इस समस्या का निदान मैं बताता हूँ, स्कूल में सो जाया करो, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई किसी काम की नहीं होती, ठीक है। देखिए भैया एक बार और देख ली, ओए भाई प्लीज यार हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके, प्लीज चुप हो जाइए। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है, ये रही रेन, क्या है ये रही, जब आदमी चलने लगता तो ये रेन क्या होती है, ऐसे आती है, यानी क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये होगी, यानी इसके और इसकी रिजल्ट ये आ रहा है, तो इसको हमने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, अगर ये वीएम है तो ये क्या होगा माइनस वीएम हो जाएगा, तो ये क्या है, इन दोनों का रिजल्ट ये आ रहा है और इसको माइनस वीएम ले लिया मैंने, ठीक है भैया। अब इन दोनों का रिजल्ट निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी, तो आपको पता है रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो ए क्या है भैया आपका ये रहा, बी क्या है भैया आपका ये रहा, प्लस 2 ए ये रहा और बी ये रहा, दोनों के बीच में एंगल क्या है भैया, ये एक्स पे और ये वाई पे है, तो एंगल क्या हो गया 90 डिग्री का। सॉल्व कीजिए तो आपका
टोटल वेलोसिटी आपकी ये आ गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी। जब आदमी चलता है तब रेन की वेलोसिटी ये रहेगी। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड दी अम्ब्रेला, किस डायरेक्शन में वो छाते को पकड़ के रखे। तो भैया वर्टिकल लाइन के साथ, ये क्या है भैया वर्टिकल लाइन है, उसके साथ ये छाते का डंडा इतना होना चाहिए। डंडा डंडा किस डायरेक्शन में होगा भैया, अबे छाते का डंडा उसी डायरेक्शन में होगा ना जिस डायरेक्शन में देख। अगर मान ले रेन आ रही है, रेन ऐसे आ रही है, तो छाते का डंडा ऐसे रखूंगा। तो छाते का डंडा और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी। समझ गए नहीं समझ गए। तो भैया ऐसे था तब भी अब पता नहीं हो जाता है कई बार, समस्या है तेरे साथ। इसके साथ भी तो ये डायरेक्शन ऑफ, देखिए भैया डायरेक्शन ऑफ छाते का डंडा, छाते का डंडा, डंडा ऐसे लिखते ना, डंडा डंडा ऐसे लिखते कैसे लिखते ओए भाई प्लीज। देखिए भैया छाते के डंडे की डायरेक्शन क्या होगी भैया, वही जो आपकी इसकी डायरेक्शन है। तो कैसे निकलेंगे भैया, देखिए सुन लीजिए, जिसके साथ एंगल बनता है यार एक दिन। हाँ भाई बोल। हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ देखिए भैया भाई प्लीज, डायरेक्शन ऑफ छाते का स्टिक, ठीक है भैया कैसे निकालेंगे भैया। तो भैया ये थीटा निकालना है, ध्यान दीजिए ये वाला थीटा निकालना है। तो ये क्या हो जाता है बेस, और ये क्या होता है परपेंडिकुलर। जिसके साथ थीटा बनता है वो क्या होता है बेस, और दूसरी साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। यानी बेस और परपेंडिकुलर जब दे रखा होगा तो क्या यूज करोगे थीटा, टैन थीटा। क्या निकालोगे, टैन थीटा बराबर में क्या होता है परपेंडिकुलर कोण में, परपेंडिकुलर क्या है भैया वीएम है, क्या है, और बेस क्या है भैया वी आर है। माइनस मत लेना क्योंकि हमने शिफ्ट किया खुद से, ठीक है। आपको वीएम लेना है तो क्या होगा थीटा क्या हो जाएगा टैन इनवर्स वीएम अपॉन में वीएम। दोबारा देख लीजिए भैया, आसान केस है, केवल इसका एक ही केस होता है, दूसरा केस नहीं होता। और इसमें जेई नीट वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए। कह रहा भैया क्या थी, अरे बोलो भैया ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। कब, जब आप रुके हुए, जैसे आप चलने लगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होती है, ये हो जाती है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये हो गई। अब इसको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो भैया आपको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो भैया सॉल्व किया तो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी ये आ गई। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी छाते का डंडा, जिस डायरेक्शन में छाते का डंडा होगा वही उसकी क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी। तो भैया वही निकाल दो, ये आ गया आपका। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, ठीक है भैया। हटा दो इसे यार। देखिए भैया ओए, एग्जाम्पल नंबर 11। अरे बस 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 प्लीज बस, ठीक है। देखिए ऑन ए सर्टेन डे, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, जैसा केस करा है बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा, गारंटी है मेरी। कह रहा ऑन ए सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 1, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है भैया, वेलोसिटी ऑफ रेन है भैया आपकी 35 मीटर पर सेकंड, फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। अ विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। मान लीजिए विंड यहाँ पे चल रही है, कितनी स्पीड है भैया 12 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है जब विंड चलने लगेगी ऐसे करके तो रेन की रफ्तार क्या होगी, रेन की डायरेक्शन क्या होगी, हो जाएगी इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, और ये क्या हुआ थीटा एंगल। तो इसी डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, अम्ब्रेला को होल्ड करके रखना पड़ेगा। कंसेप्ट याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक भैया। तो आप कह रहे भैया किस डायरेक्शन में, अच्छा ईस्ट टू वेस्ट रखा, कोई नहीं, इससे भी आंसर आ जाएगा अपना। तो भैया रिजल्ट निकालना, क्या निकालना है, तो क्या होगा भैया बताइए भैया, 12 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर 2 12 35 cos 90, क्यों भैया दोनों वेक्टर्स के बीच में ये पूरा क्या होगा 0।
तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या हो गया 144 प्लस बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा भैया tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या है भैया इस बारी वेलोसिटी ऑफ विंड है और बेस क्या है भैया वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ये इसलिए कितना आ रहा है 1225, तो ये क्या होगा 37 मीटर पर सेकंड। और इस डायरेक्शन में उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू क्या देगा tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है भैया 12 और वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है भैया 35। समझिए भैया आसान है। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब बुड्ढे कभी तो पढ़ लिया अगर जिंदगी में। मैं तो और खराब यही सब कह रहे हैं। अरे यार बोल ही रहा हूँ खराब हो गया यार। अब हम ये इससे बोर्ड कैसे कराऊं कैसे कराऊं एक्सक्यूज से बात कर ओए भाई प्लीज, अरे भैया प्लीज यार चुप हो जाओ थोड़ा। देखिए पहले ये वाला है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4.12 क्या कह रहा है भैया, देखिए आसान है ये भी, बोलिए नहीं कोई भी। कह रहा है भैया रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ कितना 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड है, ठीक है भैया। अब वुमेन राइड्स बाइसाइकिल विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर वुमेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब जब लड़की ऐसे जाएगी तो रेन कैसे आएगी, ऐसे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, एंगल बन रहा थीटा, छाते की डायरेक्शन आपको इसको रखनी पड़ेगी ऐसे, तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट आपका क्या है दोनों वेक्टर्स के बाहर। तो ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट क्या होगा -10 मीटर। आपको ये निकाल ये निकाल ले तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मूवमेंट क्या होगा √30 का स्क्वायर और क्या होगा भैया 10 का -10 का स्क्वायर और आगे वाली टर्म क्या होगी 0 हो जाएगी, ये cos 90 होना है तो जाएगा 900 प्लस क्या होगा 100 1000 और ये क्या होगा भैया 10 अंडर रूट में 10। ये वेलोसिटी ऑफ रेन सॉरी वुमेन विद रिस्पेक्ट टू रेन। हो गया। और डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इसकी मतलब किस डायरेक्शन में, वो अम्ब्रेला को होल्ड करके रखिए। तो बेस क्या है भैया ये रहा और परपेंडिकुलर क्या रहा ये रहा, तो tan थीटा निकालोगे। परपेंडिकुलर क्या है भैया VW और बेस क्या है भैया VR, क्या होगा 10/30 क्या होगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन है यही आराम से देख लो भाई, बस यही होगा यार। tan इनवर्स ठीक है 1/3 है ना, तो हो गया। अब देखिए भैया अब एक क्वेश्चन आप कर लो खत्म हो गया। चलो भाई स्टार्ट करो, ये वाला क्वेश्चन करो भैया, क्वेश्चन सारे अपनी कॉपी निकाल के चलो भाई।